हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनको हम कहते हैं वोकैब क्यूरिसिटी। ये जो वर्ड्स हैं ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, जितने भी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब में यूज़ होने वाले वर्ड हैं। ठीक है, ये कम से कम आपकी जो एवरेज मार्क्स है ये 2 या 4 मार्क्स लेके ही जाते हैं। ठीक है, और जितने भी आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 इससे पहले आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उस पर विज़िट करके भी वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। हमारा सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो ये है हर्ली बली। हर्ली बली, ठीक है, कोई कोई इसको हरली वरली पढ़ते होंगे, बट इसमें जो आर होता है वो साइलेंट होता है। हरली बली कहते हैं इसको, हली बली। ठीक है, जिसको हम हिंदी में मीनिंग होता है इसका हड़बड़ी। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। इन द हली बली ऑफ द फेयर द चाइल्ड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। मेले में हड़बड़ी में बच्चा अपने माता पिता से अलग हो गया। तो हली बली का आप कहाँ प्रयोग करेंगे? हड़बड़ी में। अगर आपके पास आ जाता क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ हली बली, तो आप नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप हर बड़ी जहाँ लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्विक्सॉटिक। क्विक्सॉटिक, ठीक है, इसका मतलब होता है अव्यवहारिक। क्विक्सॉटिक का मतलब होता है अव्यवहारिक। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। He could not succeed in his mission because of his quixotic attempts. वह अपनी अव्यवहारिक कोशिशों के कारण अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सका। तो क्विक्सॉटिक को कोई पढ़ते हैं क्विक्सॉटिक, बट ऐसा नहीं होता, क्विक्सॉटिक। ठीक है, सॉटिक आएगा लास्ट में, और क्विक्सॉटिक इसका मतलब होता है अव्यवहार, मतलब जो व्यवहार अच्छा नहीं करता, अव्यवहार करता है। ठीक है, अपने लक्ष्य में या फिर अपनी लाइफ में अव्यवहार जो करता है ना, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होता, उसको हम कहते हैं अव्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पेस्टीज, जिसको कहते हैं नकल। अब नकल कई तरीके की होती है कि कोई बंदा जैसे सामने खड़ा है, हम उसकी नकल उतार रहे हैं, जैसे वो कर रहा है वैसे करें, या तो हम एग्ज़ाम में पेपर में नकल मारते हैं, चीटिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं नकल। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द रिसर्च पेपर इज़ अ पेस्टीज मेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मतलब ये जो शोध पत्र विभिन्न स्रोतों से बनाई गई एक नकल है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें ये बताया गया कि ये जो शोध पत्र है ये विभिन्न स्रोतों से, मतलब अलग अलग पेपरों से बनाई गई एक नकल है। ठीक है, आपका पेपर भी जो होता है वो एक ऐसा पेपर होता है जो पेस्टीज मेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मतलब अलग अलग पेपरों से बनाई गई या फिर अलग अलग बुक्स से बनाई गई एक नकल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कैप्रिसियस। क्या है? कैप्रिशियस, जिसको हम कहते हैं मनमोजी। एग्जाम्पल के साथ, ही इज़ अ कैप्रिसियस पर्सन, मतलब वह एक मनमोजी व्यक्ति है। जैसे अगर आपको किसी की फ़ोटो पे कमेंट करना है या किसी को कोई कमेंट देना है या फिर कॉम्प्लीमेंट देना, तो आप क्या कह सकते हैं? ही इज़ अ कैप्रिशियस पर्सन, या फिर यू आर अ कैप्रिशियस। ओके, तो काफ़ी अच्छा वर्ड है कैप्रिशियस, मनमोजी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जेज्यून, मतलब गैर दिलचस्प। अभी या तो कोई आपने पर्सन देखा होगा जो आपकी बातों में कभी इंटरेस्ट नहीं लेता होगा, जैसे आप उसको कुछ बता रहे हैं बट उसका ध्यान नहीं होता, तो जिसका ध्यान ना देना उसको हम कहते हैं गैर दिलचस्प। मतलब जिसको किसी बातों में या किसी की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, गैर दिलचस्प है वो। ठीक है, और जिसको इंटरेस्ट होता है हम उसको कहते हैं दिलचस्प। जिसको किसी की बातों में इंटरेस्ट या अपने किसी की लाइफ में इंटरेस्ट होता है, हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पर्सन है। लेकिन जेज्यून को कहते हैं गैर दिलचस्प। फॉर एग्जाम्पल के साथ, आई वॉज सरप्राइज बाय हिज जेन्युइन रिस्पॉन्स टू माई प्रॉब्लम। इसका मतलब है मैं अपनी समस्या के प्रति उसकी गैर दिलचस्पी प्रतिक्रिया से हैरान थी। मतलब इसमें ये बोला गया है कि एक लड़की किसी को अपनी बात बता रही है बट उसका गैर दिलचस्प होना, मतलब वो अपनी प्रॉब्लम बता रही है बट वो उसकी प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम उसको कहेंगे गैर दिलचस्प। अगर वो इंटरेस्टेड होता तो हम कहते हैं कि उसकी प्रतिक्रिया में वह दिलचस्प है, लेकिन गैर दिलचस्प को हम कहेंगे जेन्युइन।
ठीक है, तो याद रखना, बहुत अच्छा वर्ड है जेन्युइन। कभी भी अगर कोई आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है जेन्युइन, ऐसे वर्ड्स ज़्यादा पूछे जाते हैं जो आपने कभी कहीं सुने ना हो। ठीक है, तो काफ़ी सारे नीचे वर्ड्स दिए जाएंगे, आप बता देना गैल दिलचस्प है इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट वर्ड और आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है फेस्टोन, मतलब माला। तो फेस्टोन वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं माला। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। द हॉल वॉज डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल फेस्टोन, हॉल को खूबसूरत मालाओं से सजाया गया है। तो फेस्टोन आजकल कितने त्यौहार आते हैं उसमें ज़्यादातर हम फूल लगाते ही हैं, तो आप माला की जगह फेस्टोन वर्ड का इस्तेमाल करें घर पे भी, और कहीं बाहर या फिर कहीं एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तब भी माला का प्रयोग या फिर माला का इस्तेमाल फेस्टोन के रूप में ही करना। ठीक है, ओके। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी आपने ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना। इससे हमारी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहेंगी। और साथ ही मैंने अपनी वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। अगर आप चाहें कि आपको ऐसे ही नोट्स या फिर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नोट्स या फिर जितने भी न्यू न्यू करंट अफेयर्स होते हैं, अगर आपको वो चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली टू डेली अपडेट किया जाता है करंट अफेयर्स से, और भी नई नई बुक्स होती हैं, जितनी भी हिस्ट्री की जो आपके यूपीएससी लेवल तक की बुक्स होती हैं वो सारी आपको वहाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। सो थैंक यू।